दोस्तों, हमने विंड मिल के बारे में अभ्यास किया। विंड मिल का इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ विंड मिल और विंड मिल का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हमने अभ्यास कर लिया। अब हम बात करेंगे कि विंड मिल से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो रोटरी मोशन जो विंड मिल में क्रिएट होता है और उसके बाद जो हमको इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, तो वो जो पूरा सफ़र है उसके दौरान जो विंड मिल के अंदर जो यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स, तो हम आज हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में अभ्यास करेंगे और कंपोनेंट कैसे वर्क करता है और वो कंपोनेंट को विंड मिल के अंदर कैसे नेसेसरी के द्वारा हम यूज करते हैं। तो ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ हिरन रावल और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कंपोनेंट ऑफ विंड मिल, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंड डायरेक्शन के बारे में। तो विंड डायरेक्शन जो होती है वो ब्लेड के अपोजिट ऑलवेज वर्क करती है। जैसे विंड डायरेक्शन होगी तो उसके सामने ब्लेड होगा, तो उस टाइम पे जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसका हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं विंड मिल के कंपोनेंट के बारे में। यहाँ एक विंड मिल आप देख सकते हो और उसके जो कंपोनेंट है उसका क्रॉस सेक्शनल हमने रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा जो कंपोनेंट है वो है ब्लेड, ठीक है। तो ब्लेड का उपयोग क्या है? तो ब्लेड का जो एक शेप होता है वो होता है एरोनॉटिकल टाइप का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लेड है वो पूरी एरोनॉटिकल शेप में रखी हुई होती है। उसके हिसाब से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो ब्लेड के साथ टकराएगी और उसके द्वारा एक रोटरी मोशन क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड है वो है रोटर। तो दोस्तों, रोटर और ब्लेड उसमें क्या फर्क है? तो ब्लेड जहाँ पे कनेक्ट होती है और एक पोर्शन, एक पार्ट बनता है, उसको हम रोटर बोलते हैं। तो रोटर का काम होता है एक रोटरी मोशन जनरेट करना, ठीक है। ब्लेड की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से जो रोटरी मोशन जनरेट होती है वो रोटर के द्वारा जनरेट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट है वो है लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है। लो स्पीड शाफ्ट का मतलब क्या है कि जो रोटरी मोशन जनरेट हुई है वो कंसिडर करने के लिए एक शाफ्ट एक होती है। उसके अंदर क्या है कि जो पूरा जो एनर्जी जनरेट होता है वो एक एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो आप देखते होंगे कहीं पे भी आपने विंड मिल देखी हो तो कि जो इनिशियल जो विंड मिल की जो रोटेशन होती है वो काफी धीमी रोटेशन होती है, ठीक है। तो वो एक धीरे रोटेशन, जो एक धीमी रोटेशन होती है उसको जो ऑब्जर्व करता है वो होता है लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लो स्पीड शाफ्ट और हाई स्पीड शाफ्ट, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके बीच में जो एक कंपोनेंट है वो है गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स का नाम आपने सुना होगा। गियर बॉक्स का मतलब क्या है कि स्पीड और टॉर्क वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लो स्पीड शाफ्ट का जो भी आरपीएम होगा, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो लो स्पीड शाफ्ट का जो आरपीएम होगा उसको हमको हाई स्पीड शाफ्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर जो हमें जो आरपीएम चाहिए वो आरपीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए गियर बॉक्स। आपने देखा होगा आपके व्हीकल के अंदर भी एक गियर बॉक्स होता है, तो वो भी सेम काम करता है। धीरे धीरे जैसे टॉर्क प्लस माइनस होगा ऐसे आपको वो स्पीड का वेरिएशन देता है। उसके बाद हम देखें तो वो है हाई स्पीड शाफ्ट। आगे हमने देख लिया जैसे लो स्पीड शाफ्ट होती है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है गियर बॉक्स के अंदर हाई स्पीड के अंदर। तो जो हाई स्पीड शाफ्ट है वो क्या करेगी कि जो हमें रिक्वायर्ड आरपीएम है वो हमें देगी, ठीक है। कि जनरेटर को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें एक पर्टिकुलर जो आरपीएम चाहिए वो आरपीएम हमें कहाँ से मिलेंगे? तो वो आरपीएम हमें मिलेंगे हाई स्पीड शाफ्ट से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्पीड शाफ्ट है वो गियर बॉक्स और जनरेटर के बीच में माउंट की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। आप समझ सकते हो कि हाई स्पीड शाफ्ट है वो कैसे माउंट होती है, लो स्पीड शाफ्ट है वो किस दो कंपोनेंट के बीच में माउंट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन का ये जो आप पूरा एक डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर वो आप समझ जाओगे। ठीक है, वीडियो जैसे खत्म होगा उसके बाद हम एक पूरा एक डायग्राम भी देखेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है वो विंड डायरेक्शन के साथ साथ विंड स्पीड जो है वो मेजर करेंगे। आप देख सकते हो कि विंड स्पीड जो है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी और विंड की स्पीड वो काफी एक इम्पोर्टेंस फैक्टर है विंड मिल के लिए। तो एनीमोमीटर का काम है मेजरिंग विंड स्पीड। उसके बाद जो मेजर किया हुआ डेटा है वो कंट्रोलर के अंदर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एनीमोमीटर और कंट्रोलर दोनों साथ में है। ठीक है, तो एनीमोमीटर का जो डेटा है वो कंट्रोलर के अंदर जाएगा और कंट्रोलर में क्या होगा, तो वो एक पूरा एक डिजिटल सिस्टम जनरेट करके एक मेजरिंग रीडिंग हमको देगा। ठीक है, तो एनीमोमीटर का काम है मेजर करना और कंट्रोलर का काम है हमें मेजर किया हुआ जो भी डेटा उसको रीडिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करना। उसके बाद है पिच सिस्टम। तो पिच सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस काम है वो है रोटर की एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करना। तो पिच सिस्टम का काम क्या है कि जो रोटर की एक स्पीड होती है वो मेंटेन करती है, वो रोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। एक पर्टिकुलर आरपीएम के अंदर रोटर की स्पीड को मेंटेन करने का काम पिच सिस्टम का होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो है ब्रेक। ब्रेक का इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे हम विंड मिल का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े या इंस्टेंट स्टॉप की ज़रूरत पड़े, कोई डिजास्टर के टाइम पे अगर आप देखें तो ये ऐसे सिचुएशन के अंदर ब्रेक का एक इम्पोर्टेंस काम होता है। यहाँ आप देख सकते हो तो ब्रेक का काम क्या है कि जो रोटरी मोशन है उसको पूरी तरह से स्टॉप कर देता है ताकि हमें मेंटेनेंस हम प्रॉपर कर सके। ये मूवेबल जो भी पार्ट है उसका हम मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन, तो वो सब काम है वो हम ब्रेक का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है विंड वैन। तो विंड वैन का काम क्या है, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। विंड वैन का काम है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। जैसी विंड की डायरेक्शन होगी उस फेसिस पे वो ब्लेड को माउंट करेगा। ठीक है, तो विंड वैन का काम है ब्लेड की डायरेक्शन को और विंड की डायरेक्शन को सिंक्रोनाइज करना। उसके बाद अगर हम देखें तो वो है यो ड्राइव। तो यो ड्राइव का फंक्शन क्या है, जैसे हमने आगे देखा कि विंड वैन जो है वो एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करती है, तो वो डायरेक्शन के अंदर जो नेसल को जो रोटरी मोशन हमें चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम है और उसके ऊपर नेसल लगा हुआ है, तो नेसल और कॉलम उसके बीच में जो रोटरी मोशन जनरेट होती है वो यो ड्राइव और यो मोटर से। यो मोटर काम क्या करता है, तो रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, यो ड्राइव है वो एक डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का काम है कि जो रोटर है उसको एक विंड डायरेक्शन के अंदर फेसिंग किया जाए। ठीक है, उसके बाद है वो है टावर। तो टावर का मेन काम क्या है, तो वो विंड मिल को सपोर्ट करती है और एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको एक माउंट करके और एक अच्छा फाउंडेशन देती है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो है नेसल। तो नेसल को हम एक सभी कंपोनेंट का घर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मूवेबल कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट्स है वो नेसल के अंदर होते हैं। नेसल एक पूरा एक फुल प्रूफ एक आप बोल सकते हो कि एक फुल प्रूफ बॉडी है। ठीक है, तो नेसल का काम क्या है कि जो कंपोनेंट है उसको माउंट करना, उसको सही पोजीशन देना और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो है उससे रक्षण देना। ये थे दोस्तों विंड मिल के कंपोनेंट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो एक पॉइंट है उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हमने देखा, और उसके साथ साथ जो पूरा जो विंड मिल कैसे वर्क करता है वो भी हमने जाना। थैंक यू।